नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के भगवान परशुराम चौक के पास सिद्धू नर्सिंग होम के बिल्कुल सामने। साथियों, मेरे आने का कारण यह क्योंकि यहाँ पर बाबूजी की पत्नी को हार्ट में दिक्कत हो जाती है और ये यहाँ पर इस हॉस्पिटल में उनको लेकर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर बात ये होती है कि हार्ट में जिनको दिक्कत है, हार्ट के पेशेंट हैं, उनको एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ लगाई जा रही है, ऐसा इनका आरोप है। और एक सबूत के तौर पर, नमूने के तौर पर इन्होंने ये इंजेक्शन है वो दिखाए हैं। एक इंजेक्शन है वो तो लगा दिया गया और दूसरा इंजेक्शन है वो दे सकते हैं दिसंबर 2024 का एक्सपायरी हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज है 10 फरवरी 2025। अब देखते हैं, इन्होंने कहा कि हम बार बार डॉक्टर साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हमें मिले नहीं। 2 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है। अब जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम आपका? राम कारमल जी, रिटायर्ड कर्मचारी नगर परिषद सिरसा। मेरी धर्मपत्नी बीमार थी, हार्ट का उसको अटैक हुआ था। हमने 15-20 दिन पहले इस डॉक्टर को दिखाया तो हमने चेक नहीं किया। अब हमने आज चेक किया है तो इसमें सारी जो दवाइयाँ हैं वो एक्सपायरी डेट की लगाई जा रही हैं। और मरीज जो है चंगा भला लेके आए थे, इस वक्त वो घंटा 2 घंटा के क्या दिक्कत हो गई थी उनको अचानक? उसके हार्ट अटैक पड़ा था जी। हार्ट अटैक हुआ था, डॉक्टर के पास लेके आए थे। इन्होंने आते ही वो ट्रीटमेंट जो शुरू किया है वो एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ लगानी शुरू कर रखी हैं, जिससे मरीज की हालत गंभीर हो गई है। सारा परिवार हम चिंतित हैं, तो कृपया हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। डॉक्टर से आपने मिलने की कोशिश की, मुलाकात करने की कोशिश की, आपने नहीं कहा भी आपने एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ लगा रहे हो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो? डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर घर चले गए थे। डॉक्टर के जाने के बाद में हमने दवाइयाँ चेक करी हैं। डॉक्टर साहब लंच पे गए हैं, तो उसके बाद में बारह के बाद में उनसे बात करते, डॉक्टर साहब अभी तक आए नहीं हैं। अभी तक आए नहीं है? आए नहीं। तो इस तरीके से एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ लगाना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये तो एक्सपायरी डेट की दवाइयों का मतलब है कि पेशेंट को और पेशेंट बनाया जा रहा है ठीक करने की बजाय। जी जी, यही बात है साहब। हम ठीक ठाक लेके आए थे, अब वो 2-4 घंटे की मेहमान है। इस तरह की पोजीशन उसकी हो चुकी है इन एक्सपायरी डेट की दवाइयों की वजह से। हाँ जी, सिंगला साहब, क्या कहना चाहोगे? एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ तो अगर गलत है, अगर इन्होंने लगाई है तो ये गलत है। मामला गंभीर है। मामला गंभीर है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? मैं राजकुमार सिंघानिया। हाँ जी, जो इनके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। भगवान और डॉक्टर में हम लोग ज़्यादा फर्क नहीं समझते। अगर डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं तो जुल्म कर रहे हैं और भगवान के नाम पे भगवान को बदनाम कर रहे हैं, मेरा तो यही कहना है। और मैं जो पेशेंट है उनके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो इन दवाइयों से जो नुकसान हुआ उनसे उबरने का काम करे। अब ये दूसरी दवाई भी ये अंदर से लेकर आए हैं, इसमें एक्सपायरी डेट जनवरी 2025 लिखा हुआ है। इसका मतलब एक्सपायरी डेट 2025, जनवरी 2025, मतलब 10 दिन हो गए इसको। ये देखो भाई, ये एक्सपायरी डेट है, ये आप देख सकते हैं, फरवरी 2025 एक्सपायरी डेट इस पर भी है। यहाँ पर इनका बहुत ही गंभीर आरोप है कि दवाइयों पर दवाइयाँ लगाई गई, लेकिन एक्सपायरी डेट की सारी दवाइयाँ लगाई गई। हमारा पेशेंट यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन उसकी स्थिति ठीक होने की बजाय और बिगड़ती गई। और इसका सबसे बड़ा कारण एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ और डॉक्टर का ठीक तरीके से मरीज का ध्यान न रखना, रख रखाव ना करना, इसका सबसे बड़ा कारण यही है। यही बात है भाई साहब? जी सर, ऐसा है कि जब पैसे हम पूरे दे रहे हैं सर उनको मनमाने, तो एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ लगाना कहाँ तक जायज़ है? जब मरीज़ ठीक कैसे हो जाएगा जी? एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ लगाने से तो मरीज़ कभी ठीक नहीं हो सकता। और 3 दिन से वो तड़प रहे हैं जो हम देख नहीं सकते। हम सब परिवार वालों की हालत बहुत ख़राब है।
मतलब ये कहाँ तक इंसाफ है ये कि पैसे लेके गलत दवाइयाँ यूज कर रहे हैं। ये भगवान क्या है, ये तो हैवान बने बैठे हैं जी। और मेरे हिसाब से ये जो इसके ऊपर रेट लिखे हुए हैं ये भी पूरे लेते होंगे, प्रिंट रेट लेते हैं सर, पता नहीं कितनी की लगा दी। हमारे हाथ में तो ये चंद दवाइयाँ लगी है आज की लगी है, पता नहीं कितनी की दवाइयाँ। 15 दिन हमने पहले भी इनको एडमिट रखा है, जिसमें इन्होंने लाखों रुपए पहले भी लिए। प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे आप? सीएमओ साहब से, प्रशासन से, डीसी साहब से, मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहोगे? सर ये कहना चाहते हैं कि खाली हमारे मरीज की बात नहीं है, और भी मरीज है यहाँ। अगर ये सब काम हो रहा है तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। खून पसीने के पैसे इनको दिए जा रहे हैं, फिर ये ऐसा काम करे, दवाई सही नहीं लगा रहे, मरीज ठीक कैसे होगा जी। प्रशासन से ये अपील है जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जी, और हमें इंसाफ दिलाया जाए जी। हाँ जी बाबूजी, आप क्या कहना चाहोगे? प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? प्रशासन से अपील करते हैं जी हमारे साथ न्याय किया जाए, इनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई करके हमें इंसाफ दिलाया जाए। तो साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा के भगवान परशुराम चौक के पास, साइड में गली में सिद्धू नर्सिंग होम है, वहाँ पर मौजूद हूँ। और एक बहुत गंभीर आरोप डॉक्टर और हॉस्पिटल पर लगते हैं। अब डॉक्टर साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपने एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ क्यों लगाई, ऐसी क्या कारण था, या नई दवाइयाँ बननी बंद हो गई जिसके चलते आपने एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ लगाई और इनके पेशेंट को और भी गंभीर कर दिया। तमाम सवाल हम डॉक्टर साहब से भी पूछे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक परिवार ने एक्सपायरी डेट का आरोप लगाया, उसके बाद में डायल 112 की टीम भी मौके पर आ जाती है और परिजन भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई, एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ क्यों पेशेंट को लगाई गई। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। ये इतनी बड़ी लापरवाही जी, एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ बार बार ये लगाई जा रही है, ऐसा इनका आरोप लगाना है। देखो जी, ऐसा है कि भी हमने जो पेशेंट हमारे पास ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराने 5-6 सालों से मेरा पेशेंट है, ठीक है। और एक बार नहीं है, इनको मैंने कई बार भर्ती किया हुआ है, ठीक है। और आज ये पहली बार दौरान ऐसा हुआ है कि मेरी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ से मेडिकल से यहाँ से जो भी दवाइयाँ डिस्पैच हुई हैं, ठीक है, और मुझे नहीं इसके बारे में पता कि भी यहाँ से ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई है। बट पेशेंट के पास इसका, हाँ, नो डाउट कि इसके पास इनकी पिक है, ठीक है, जिसके ऊपर इसका मतलब भी मैनेजमेंट बिल्कुल देखो मैं वही तो कह रहा हूँ। रीजन भी क्या है कि अब इन दोनों चीज़ों में ये हमने वेरीफाई करना है कि जो दवाइयाँ हैं वो यहीं से डिस्पैच हुई हैं, ठीक है, कि जा यहाँ से डिस्पैच नहीं हुई। उस चीज़ के लिए कि हम वेरीफाई करने के लिए हम दोनों को इनका बैच नंबर जो भी कुछ है वो हम मैच कर लेते हैं, और जैसा भी होता है उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि करना क्या है क्या नहीं करना। कहीं ना कहीं मानते हैं लापरवाही हुई है। देखो सोनू जी, लापरवाही कहना अभी तक तब तक डिसाइडेबल नहीं होता जब तक इस चीज़ को आप प्रूफ ना करें, ठीक है ना। लापरवाही किस चीज़ में हुई है? ड्यूरिंग डिस्पैचिंग के टाइम में हुई है, ड्यूरिंग वहाँ पे पेशेंट को देने के टाइम में हुई है, क्या है? पहले उसको वेरीफाई तो करें ना कि वाकई ये चीज़ है। अब मान लो जो इन्होंने मेरे को दवाई पेश की थी, GTN सॉर्बिट्रेट है वो मेडिकेशन, वो एट द टाइमिंग जो मैं ट्रीटमेंट चला रहा हूँ वो अभी नहीं दे रहा मैं, ठीक है। वो मैंने जब पेशेंट को डिस्चार्ज हो गया था तब की दी हुई है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि वो दवाई भी वहाँ पे थी, अब वो दवाई आई कहाँ से वहाँ से, तो इसलिए वो चीज़ जो है डाउटफुल है, ठीक है। अब क्लैरिफाई हमने ये करना है कि आगे होना क्या है, ठीक है ना, कि भाई जो हमने दवाइयाँ दी उसी में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जा दवाइयाँ फिर वो आई कहाँ से, ठीक है। हम इस चीज़ को क्लैरिफाई करके फिर आगे नतीजे पहुँचेंगे भी करना क्या। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब साफ कह रहे हैं कि अभी जांच का विषय है कि वो दवाई आखिरकार कहाँ से आई। अगर एक्सपायरी डेट की दवाई अगर पेशेंट को दी जा रही है तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, अभी आखिरकार पेशेंट के पास वो एक्सपायरी डेट की दवाई पहुंची कैसी। हाँ जी, आप जो दवाई है वो कहाँ से गई थी, कहाँ? दवाई डॉक्टर साहब की लिखी हुई दवाई है जी, वो दवाई नीचे पर्चियां बना के देते हैं ऊपर से, उसी पर्ची के हिसाब से दवाई ली थी। और ये दवाई 15 दिन से चल रही है। और मरीज यहाँ पे आया था, ठीक था, अब उसकी जो पोजीशन है वो खतरे में है, शायद शाम तक निकाले कि नहीं निकाले ये भी हमें डाउट है। तो मैं अपील करता हूँ कि ऐसी गंभीर जो लापरवाही है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि मरीज मरने वाला है। हम चाहते हैं कि इसका इंसाफ हो। इंसाफ की मांग बार बार की जा रही है। डायल 112 की टीम भी मौके पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल की इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। क्या सूचना मिली थी जी आपको? सर हमारे को ये सूचना मिली है, 112 में कॉल आई थी। और कॉल आते ही हम लोग आ गए। आने के बाद हमारे को जो कॉलर ने बताया कि एक्सपायरी दवाई की जा रही है और हमारे को मौके पर दिखाई है, 2 दवाइयाँ एक्सपायरी डेट थी उनकी। लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने जो आपके सामने बयान दिए हैं उनसे पता चलता है कि एक्सपायरी की तो कहते जांच करते हैं। जांच में यार
परिवार संतुष्ट होता है तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होता है तो यहाँ पर जो इनका सिटी थाना होता है अपनी कंप्लेंट में चले जाएंगे। ये है सर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि डायल 112 की टीम भी मौके पर आई है और डॉक्टर साहब का साफ साफ कहना है कि हॉस्पिटल के जो मेडिकल है उससे जांच की जाएगी आखिरकार एक्सपायरी डेट की दवाइयां कैसे पहुंची। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक हॉस्पिटल तो बना लिया जाता है लेकिन पेशेंट को दवाई अगर एक्सपायरी डेट की दी जाती है तो उसकी दवाई देने से पहले ना तो उसकी जांच की जाती है ना प्रॉपर तरीके से देखभाल की जाती है। आखिरकार इन हॉस्पिटलों में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? अगर इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है तो मरीज की देख रेख कौन करेगा, मरीज की देखभाल कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। अगर इतनी बड़ी यहाँ पर कमजोरी खामियां अगर देखने को मिल रही है तो मरीज का भविष्य भी हमें खतरे में नजर आ रहा है। सही कह रहा हूँ भाई साहब? हाँ जी सर, हमें तो सर आज ही पता लगा है सर, हमने आज बाई चांस ही देख लिया। बाकी 15 दिन से इलाज चल रहा है और 15 दिन से मेरे को लग रहा है एक्सपायरी दवाइयाँ लगाई जा रहे हैं। 1 दिसंबर 24 में एक्सपायर है, 1 जनवरी 25 में एक्सपायर है, 1 फरवरी 25 है जो चल रहा है वो एक्सपायर। मतलब आप मानो ना मानो 2 तो हमने पक्की है, बाकी इन्होंने दवाइयाँ सारी इधर उधर कर दी है सर। मेडिकल से उन्होंने पीछे के रास्ते से दवाइयाँ निकाली है, अंदर भी अच्छा, पीछे के रास्ते से दवाइयाँ भी निकाल दी। एक्सपायर दवाइयाँ सर इन्होंने निकाल ली है पीछे से। और सफाई से डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं अभी जांच करूंगा। जांच किस बात की? डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं है सब चीजें, पर इन्होंने पीछे, हम खुद गवाह इस चीज के गवाह, हम वीडियो नहीं बनाई हमने, पर इन्होंने पीछे से दवाइयाँ निकाल दी है सर। और ये कितने दिन से चल रहा है ये काम हमें नहीं पता सर। हमारा 15 दिन से ताई जी हमारे यहाँ थे, बीच में हम 2-3 दिन घर ले गए, बिल्कुल सही थे। जब हम यहाँ लेके आए उसके बाद उनकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और बिगड़ेगी सर। जब एक्सपायर्ड दवाइयाँ लग रही है तो आप समझदार हो कि हार्ट के मरीज है, चौथा अटैक उनको आया हुआ है, फिर उनकी स्थिति कैसे सुधार हो सकती है जब दवाइयाँ ये सारी एक्सपायर लगा रहे हैं सर, जहर लगा रहे हैं। साथियों, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है और कोई मरीज अगर कोई बीमार हो जाता है, मरीज हो जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास लाया जाता है और दिल में और दिमाग में एक बात होती है कि हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल में बहुत बड़ी खामी नजर आई। 8 पेशेंट को एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ दी गई। यहाँ पर परिजन बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, डॉक्टर अपनी सफाई दे रहे हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ जी सर, हम 50 आदमी परिवार के 3 दिन से हमने सो के नहीं देखा सर। दिन रात हमारे और वो हमारी ताई जी तड़प रही है बुरी तरह से, हमसे देखा नहीं जा रहा, पर हम बेबस है सर, क्या करें तो दवाइयाँ सही नहीं लग रही है तो वो ठीक कहाँ से होंगे। और बहुत बुरी तरह से तड़प रहे 3 दिन से सर। 50 दिन हम लोगों ने सर सो के नहीं देखा है, दिन रात हम चक्कर लगा रहे, मन माने इनको पैसे दे रहे हैं, फिर सर हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? इस चीज़ का न्याय चाहिए सर। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि जो जांच करेंगे वो करेंगे, जो दवाई आई है जो इनकी देख रेख में मेडिकल चलता है उसी से दवाई आई है वही लगा रहे हैं। उन्होंने मरीज के पास एक टोकरी रखी हुई है उसमें दवाइयाँ पड़ी हैं वहीं से ले लेके लगा रहे हैं। हमने तो कुदरती वहाँ ध्यान कर लिया जी, जब एक्सपायरी दवाइयाँ लगेंगी तो पेशेंट कैसे ठीक होगा? अब बताओ, पैसे, पहली बात तो यह है कि इस पे रोज इस पे चर्चा होती है, एडवाइजरी आती है कि इन पे प्रिंट बहुत जाता है इन दवाइयों पे। मैं भी इसका थोड़ा बहुत जानकार हूँ इन दवाइयों का। जो 10 रुपये जैसे लियोसिट्रीजिन है वो 3.5 रुपये का पता है जी मार्केट में होलसेल का, और 110 रुपये प्रिंट है उस पर, और वो लोगों से 110 रुपये 10% लेस करके 100 रुपये ले रहे हैं। इतना बड़ा खेल है ये। इसका मतलब यही हुआ, कोई आम आदमी, कोई मध्यम वर्ग का आदमी अगर बीमार हो जाए तो उसके सारे घर वाले सारे पैसे लग जाएंगे, घर बिकने के कगार पर आ जाएगा। गुजरा बेचना पड़ेंगे जी, गुजरे बेचने पड़ेंगे तब जाके इलाज हो ही नहीं पाता, करवा नहीं पाते जी इलाज। दवाइयों पे इतना ज्यादा प्रिंट है जी, और वो प्रिंट लेके भी ये संतुष्ट नहीं होते, उसमें भी ये नियर एक्सपायरी दवाइयाँ इनकी सारी हैं, और ये 2-3 दवाइयाँ तो एक्सपायर है जी, 2 महीने पहले एक्सपायर हो गई। अब नियर एक्सपायरी है वो भी कोई एकदम से उसकी ताकत कम नहीं होती जी, धीरे धीरे ताकत कम होती है। नियर एक्सपायरी जो दवाइयाँ ना जी वो भी उतना काम नहीं करती। मार्केट में इसका रेट वैल्यू जो है वो 20% रह जाती है मेडिकल से लेने जाओ तो, और वो मतलब 20 रुपये की जो मान लो दवाई है
वो पूरे प्रिंट पे जैसे 600-700 रुपये प्रिंट में लग रही है जी। और यहाँ ये डिस्पेंसरी है ना, इनका किराया पता करो जी, एक डिस्पेंसरी का 2-2 लाख रुपए महीने का चलो, किराया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है। एक हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगते हैं। अगर ये आरोप सच्चे हैं तो साथियों सिरसा के हॉस्पिटल का भगवान ही मालिक है। और इसके साथ साथ कोई व्यक्ति अपने मरीज को अगर हॉस्पिटलों में एडमिट करवाएगा तो 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जेब तो खाली हो ही होगी, लेकिन उसकी देखभाल भगवान भरोसे है। सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।